तो भैया धीरे धीरे मने ये कथा हमला संदेश देते, धीरे धीरे अपन जीवन के उद्देश्य ला भगवान की तरफ लेके चलो। अंत समय में अब ज्यादा मतलब टाव कहा था, लेकिन उल्टा होते बेटा बर जतका मया बाप करते ना ओकर ले कहीं ज्यादा मया नाती बर बाबा करते। कब्बू बेटल बाप कंधैया चढ़ा के नहीं घुमा गली में, और नाती ला जब जई तब नाती संग में लेके चलते। कभू बेटा बर और चॉकलेट नहीं ली सोई, लेकिन बिना कुरकुरे खवा बिना नाती ला चैन नहीं मिले बाबा ला। आसक्ति बढ़ते जाते दिनों दिन उम्र के साथ में। कथा संदेश देते जब चौथापन आए तो गृह त्याग होना चाहिए, गृह से आसक्ति कम होना चाहिए, भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ना चाहिए। भरत महाराज के जब चौथापन इसना तो गृह त्याग करीन अपन बेटा ला बरबस राज सुतहि नृप दिन्हा, बरबस अपन बेटल गद्दी सौंप दिन। ये संदेश देते कथा बेटा बहू जब घर में आ जाए ना तो ये लोहक चाबिल गलम लटका मत रखो। चाबी का के रखे लोहा के, और लोहम शनि देवता रथे। अभी कई जन कथा सुने नहीं आ सकत हो चाबी से रांधे बेरा हो ही तहाने रंधनी को सामान वाला कक्षक तारल खोल ही तान गिन ही बरी ला 5 जन हन एक जन 4-4 ठन बरी खाबो तब 5 चौक 20 ठन बरी, 5 जन हन तो एक पावालू 4 पाव चौर ऐसे निकाल के देते अपन बहु मल्ला। वो काक से है वो झंझट है, वो चाबिक से है, लोहम शनि है वो तो राम नहीं कहान दे। तो घर में बेटा बहू जब सक्षम हो जाए ना तो चाबिल गलम लटका मत रख, ये शनि देवता सौंप दे और वो गृहस्थ से मुक्त हो जा। अब भगवान के नाम ले, रूखा सूखा खा और हरिगुण गा। ये संदेश देते कथा। अपन बेटा बहू सौंप दिस चाबी, अब अपन चल दिस तपस्या करे बर कहा गंडकी नदी किनारे यहाँ पे जनकपुर में वर्तमान जहां से शालिग्राम आते ना, हम देखो आप मंदिर में छोटे छोटे शालिग्राम देखे गंडकी नदी मिलते हो शालिग्राम, और कई ठा शालिग्राम के ओकर भीतर में मोती रथे, हीरा रथे। और ओकरे लालच में नहीं कई जन शालिग्राम ला तोड़ तोड़ के समाप्त करत है हीरा मोती के लालच में। ऐसे बताते तुलसी पत्तल जब लेके जावे ना गंडकी नदी में तो शालिग्राम अपने आप ऊपर उड़ जाते कहते। और शालिग्राम काक से बनी जानते हो ना आप? भगवान विष्णु हा वृंदा के साथ में छल करी, तब वृंदा हा श्राप दे दी। भगवान हो के पत्थर दिल बन के मेरे साथ दुर्व्यवहार आपने किया है, जा पत्थर बन जा करके। तो वृंदा के श्राप से भगवान पत्थर बनी, शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं आज भी। तो वृंदा माने तुलसी, वृंदा बनी तुलसी। तो भगवान नारायण है आशीर्वाद दे रही से कि तोर बिना मोर पूजा अधूरा माने जाए। तब भगवान शालिग्राम में 24 घंटा तुलसी पड़े रहते। तुलसी रात में भी तुलसी नहीं उतारे जाए, शालिग्राम की तुलसी रात में भी रखे जाते हैं। और तुलसी रात के नहीं रख देना तो शालिग्राम के सिर में दर्द शुरू हो जाते कहते। तो तुलसी प्रिय है शालिग्राम, बोलो शालिग्राम भगवान की। वो गंडकी नदी किनारे एक कुटिया बना ली और कुटिया बना के निवास करे लगी। एक घटना घटित हुई से गर्भवती मृगी है सिंह के दहाड़ सुन के अपन प्राण के रक्षा करे बर, अपन प्राण रक्षा बर भगी सो और भगते भगते वही गंडकी नदी छलांग मारी सो। मैंने पार करना चाहिए, पार करे बर छलांग मारी तो वो गर्भवती मृगी के जो बच्चा से गर्भ में वो स्रवित हो गए, गंडकी नदी में गिर गए। वो खो में जाके प्राण त्याग दी सो मृगी। वो बच्चा बहते बहते नीचे में भरत महाराज अर्घ देवत रहे, अर्घ जल अर्घ सूर्य भगवान। देखो सूर्य भगवान अर्घ देना चाहिए। और अर्घ कौन देते? जेमन गुरुमुखी होते मन देते। सूर्य भगवान हमारा गर्मी प्रदान करते, अग्नि देते हमला। हमारे शरीर में ताप कहाँ से आते? सूर्य से आते। तो हमार कर्तव्य सूर्य भगवान हमला गर्मी देते, तो हमार कर्तव्य है हम सूर्य भगवान ला जल समर्पित करन। तो सूर्य भगवान ला नित्य अर्घ देना चाहिए। जे हर नित्य सूर्य भगवान ला अर्घ देते ना उकर घर में कभी दरिद्रता नहीं आए। आप ये काम जरूर करो, सूर्य भगवान ला नित्य अर्घ दो। स्नान करे के बाद अर्घ 2 प्रकार से दिए जाते हैं। एक हाथ से अर्घ दिए जाते हैं, गुरु मंत्र दिए हाथ से पानी दो सूर्य भगवान ला। अब आप हाथ से पानी दे में नहीं सूझा थे ना, अच्छा नहीं लगा थे ना, तो 1 लोटा जल धर के
तुलसी चावरा में या पूर्व दिशा मुख करके एक लोटा जल सूर्य भगवान समर्पित करते करते ओम सूर्यदेवाय नमः करके स्मरण कर लो। पर अर्घ नित्य दो, अर्घ देसे भगवान सूर्य नारायण के आशीर्वाद प्राप्त होते। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य अर्घ देवत्री ने उतके समय वो मृगा बच्चा आके पैर में फंस गलो, उठे हाथ से बाहर निकाली, वो झिल्ली से बंधे, झिल्ली बाहर खोली और जब मुंह में फूक मारी ना तो मृगा जीवित मिल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और अपन कुटिया में ले गए, कहाँ पूजा कहाँ पाठ, वो कुटिया में ले गए, बोला पोछी साफ कपड़ा में, और पोछे के बाद जब वो कूदे लगी ना सबसे मने तेज पशु मृगा, बहुत तेज, और तुरंत कूदेबल लगी, बड़ा प्रसन्न हो गया। होकर बर दुबिल लानिस काट के ओला पीस के ओकर रस निकालिस, और रस निकाल के दुबी के रस पिले सोला। अब भरत महाराज के पूजा पाठ कम हो गए मृगी की सेवा के चक्कर में। देखो कथा संदेश देते, पशु पक्षी के भी सेवा करना चाहिए, पर एक सीमा है ऊपर सेवा करें, सीमा से ज्यादा नहीं। कुत्ता ला रोटी देना चाहिए, कुत्ता रोटी देख बात शास्त्र माथे, कुत्तल रोटी देना चाहिए। आखिरी भाग अंतिम भाग ला कुत्तल देना चाहिए, पहला भाग गौ माता ला और आखिरी भाग ला कुत्ता ला, ऐसे शास्त्र में बात आते। कुत्तल रोटी देना चाहिए, पर कुत्तल गद्दी मत बैठा रहो, हम उल्टा कट रहे हैं। पलंग में कुत्ता सोहे, बता ओकरे सने में इनके सोहे। हमारे शास्त्र तो कथे कुत्ता अगर आप लोग छू ली, आप कपड़ा पहने हो या जो श्रृंगार करे हो, वो श्रृंगार में कुत्ता आप लोग छू दी तो आप ला वो कपड़ा सहित स्नान करना पड़ी, तब शुद्ध हुआ। अतका खतरनाक पशु है कुत्ता। तब आपके पूजा पाठ में मन लगी, आपके पूजा पाठ में आपका सार्थक हुई आपके पूजा पाठ। कब? जब कुत्ता छू दी सब पूरा कपड़ा सहित स्नान करे तब। तेकर से सेवा करना अच्छा बात है, पर सीमा में सेवा होना चाहिए। एक घर में हवन में गए हो तो कर दो जन बेटी रही से, एक जन बेटी हवन में बैठी से, एक जन बेटी हवन में नहीं बैठी, एकदम सत्य घटना बता था। तब मैं कहो ओकर पिताजी नहीं रिस खाली मारी, मैं कहो दूसरा गुड़िया कहाँ है, तो कहते गुरुदेव बबली सामने हावे। मैं सोचे बबली ओकर कोई मित्र हो ही, तो मैं क्यों पूर्ण होतिक समय हरे बुला ले वो लोग मित्र तक बुला ले के हमें। तो वो होकर छोटी बेटी है भैया बड़े जन कुकुर ला पाके, मैं कहीं ही बबली हरे, ही बबली सन में है, और वो कुकुर होकर मुहल चाटत रहा। 100 रुपए रोज की खर्चा है गुरुदेव, एक कुत्ता में कहा क्यों करम छाड़ दी है ना। तो कुत्ता से प्रेम करे कोई फायदा नहीं है। कुत्ता से प्रेम करना माने अगले जन्म में कुत्ता बने की तैयारी करना है। एक कथा बताते भाई, मैं नहीं कहा था ऐसे मत कहो कुत्ता पालने वाला मन। कावर अंत मति आगति, अंत में जिसने मति रहते उसने गति बनते। तेकर से थी अपन मति ला भगवान में ही लगा के रखना चाहिए, इधर उधर नहीं। पड़ोस में कोई अच्छा कुत्ता पाला देखी ना तो घर के लड़का मन जीत करते, पापा हमारे लिए भी एक डॉग ले आओ। और गाय कुछिल धरे नहीं है, कभी गाय कभी एक मुठा चारा नहीं खवाए हो। कुत्ता वहां गलम रस्सी बांध के गली गली घुमात रहते, हीरो बनते। तो ये सब घटिया संस्कार है रेमल, सब अनुचित संस्कार है रेमल, सब ये सब चीज नहीं होना चाहिए। देखो कभी कभी सूक्ष्म वासना भी भक्ति में बाधक बनते। सूक्ष्म वासना माने पहली विकृति है बहुत छोटे से आते, छोटे से बन के छोटे रूप धारण करके, और वो विकृति छोटे रूप धारण करके आके साधक के साधना समाप्त कर देते। तो कभी वासना ला, कभी काम ला, कभी विषय ला छोटे नहीं समझना चाहिए। और कभी कभी सात्विक विषय भी भक्ति में बाधक बनते, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सात्विक विषय, अब हिरण की सेवा करना अच्छा काम है, लेकिन भरत बरोहा होकर भक्ति में बाधक बन गया। पहली माला करे, हजार माला करे, अब माला छूट गई। अब ओकरे संग घूमे फिरे, बोला पकड़े, ओकर माथल चूमे, ओकर और भोजन की व्यवस्था करे, वैसने से समय व्यतीत होने लगी। एक दिन मृगा मन के झुंड आते, और मृगा मन के झुंड में मृगा मिलके भाग गई। अब अत्यक लगाव हो चुकी सो मृगा से कि मृगा के चिंतन करते करते, मृगा ला ढूंढते ढूंढते भरत जी के शरीर छूट गए। आओ मृगा के चिंतन करते करते भरत के शरीर छूटी ना महाराज भरत के, तेकर सीधी दूसरा जन्म बोला मृगा बनना पड़ी।
कई जन पूछते मरे के बाद का होते महाराज, तुम्हें बता दे तो मरे के बाद का होते थे। जब शरीर से प्राण निकलते ना, और प्राण निकले के समय जिसने चित्र थे हमारे मन के वैसने गति बनते। अंतमति या गति अंत काले च मामे स्मरण मुक्तवा कलेवरम। हाँ, अंतमति या गति, अंतिम में जिसने मति रहते उसने गति बनते। तेकर से ती संत मन का करते, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। जिंदगी भर राम 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 एकर से ती रटत रहते, अंत में भगवान के नाम स्मरण में आ जाए तहन सहज मुक्ति। कनो अंतिम समय में वो याद आ गया, कोनो कर गड़ा दे हंसते है नहीं बतान पाए, और ध्यान हिम जल्दी गड़ाए हो रे नहीं बतान पाए रे, इसे कनो इशारा करत करत प्राण छूट गए नहीं तैसे वाला बन के आवे रखवारी करे बारी जेकर गड़ा रबेती करावे दौड़ दौड़ के, तो मन मुड़ी कुचर कुचर के फेंका नहीं तो। और घर ला एकदम मेहनत करके बना है, घर में आ सकती है मिही मता भैया लोंदीला मिही चढ़ा लोंदीला, मैं मेहनत करके बना हूँ घर ला। इसी कनो अंतिम समय में घर के चिंतन आगे नहीं, घर के चिंतन आगे मृत्यु समय तो घर में तेरा बे कोंटा कोंटा घुमत रहे छुच्छू बन के, वो कोंटा लो कोंटा, और कुछ नहीं मिला। अंतमति आगति तेकर से ती अपन कर्तव्य कर्मक निर्वहन करो और चित्त भगवान में लगा कर रखो। भगवान में चित्त लगे, कर्तव्य कर्म हो शरीर से और चित्त भगवान में लगे, जेकर से आपके जीवन सार्थक हो जाए। पुनि पुनि जननम पुनि पुनि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे सैनम, बार बार जन्म लेकाना बार बार मरना के चक्कर से आप छुटकारा मिल जाए, अपना मुक्ति मिल जाए। और ओकरे बड़ी भागवत कथा हुआ था। करना है दुनिया के अपन कर्तव्य कर्मक निर्वहन, पर चित्त भगवान में लगा के रखना है। फिर वो हिरण के शरीर प्राप्त हुई। सो हिरण के शरीर बने प्राप्त होने के बाद वो पुलस्त ऋषि का आश्रम के नजदीक में रहा है, उसका जूठा भोजन का उसका सत्संग सुने। फिर तीसरा बार जन्म हुई अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर में, सबसे छोटे पुत्र के रूप में। वो समय भी होकर नाम रखेगी भरत। पर तीनों जन्म के बाद बोला याद रखना तेकर से थी, वो कोई प्रारब्ध कोई कर्म नहीं करना चाहे अपन हाथ से, प्रारब्ध बने से कोई कर्म नहीं करना चाहे हो। काबर फिर मैं कर्म करूं फिर मोला जन्म लेकर आना पड़ी, तो सारा कर्म बंधन से मुक्त होना है करके वो कोई कर्म ही नहीं करे, बल्कि मोला कुछ काम मत यारे कि काम ला उल्टा सीधा करे। मुहिल बांध की भेजिस तो मुहिल खलखल फोड़ के आ गया, मुही चला नहीं पूरा मेड़े चला खत्म करके आ गया दिन भर में। और दोबारा मोला मत तैयारे करके काबर मुहिल में बांधे बर गिरे बार बार मोला भेजी तान के ठन कीड़ा मकोड़ा मरही तान कीड़ा मकोड़ा बन के फिर आ लाही बोला। ते कर्म बंधन से मोला मुक्ति पाने की उल्टा सीधा काम न करे। एक बार तो आप हमेशा कथा में सुनत रही थो, जब कथा वो गेहूं जब लगे इस खेती में और गेहूं की रखवारी करे बार भरत जी भेज दे किस ना, तो वो लारी में बैठे रहे, लारी में बैठ के भजन गाता है, खाने वाला राम है खिलाने वाला राम है। चिड़िया मन दाना चुभत रहा है, जे फसल के रखवारी करे बर गिरा है तेला चिड़िया मन चुभत रहा है, वो सब ला देखत रहा है। वो देखत देखत काय कहा थे, खाने वाला राम है खिलाने वाला राम है, बीच में कुछ कहने का मेरा क्या काम है।